ओम भगवती माता की जय। सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ, इसकी कथा बताना चाहती हूँ। ये किस दिन है और हमें क्या करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इसका नाम एकादशी योगिनी एकादशी है और ये 24 जून को है। तो हमें ये अवश्य करनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं आप सबको इसकी कथा सुना देती हूँ। बोले एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा कथा क्या है, महत्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली हर रोज फूल लेके आया करता था। उसके विशालक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उस माली की बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु राजा के पास लेकर नहीं पहुंचा। उसने सारा समय अपनी स्त्री से बातचीत करने में ही निकाल दिया। जब वह दोपहर तक नहीं आया, जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते बहुत समय हो गया, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा कि हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह पापी उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, मलिन नहीं हुई और उसे भगवान शिवजी की याद रही। एक दिन वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तथा तपस्या करने वाले थे, बहुत तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंड ऋषि बोले कि कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और तू महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा के पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते दोपहर हो गई और मैं दोपहर तक पुष्प लेकर उनके पास नहीं पहुंचा। उन्होंने शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आपको इसका उपाय बतलाइए जिससे मुक्ति हो। इस पर मार्कंड ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सामने बिल्कुल सच्ची बात बताई है, सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक पूजन किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके वर्ष से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो ये कथा मैंने आपको बताई है, सुनाई है। आप सभी जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत जरूर करिए। तो और जो इसके दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और भगवान की आराधना भी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम भगवती माता की जय।